हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर को दर्शाया है। देखिए, इन नंबर्स को मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इन नंबर्स में आज हम एक चीज़ देखने वाले हैं। ये जो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं, उस ट्रिक को हम कब लगा सकते हैं, कब इस ट्रिक का हमें उपयोग करना चाहिए, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। तो जिस नंबर के स्क्वायर रूट के लास्ट में 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, यदि ये नंबर आ रहे हैं उस स्क्वायर रूट वाले नंबर के लास्ट में, तो हम उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। कब नहीं निकाल सकते? देखिए, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होते हैं, उन संख्याओं के स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, या निकाल सकते हैं वो नॉन परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर नहीं होता। जैसा कि हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। ठीक, उसी प्रकार किसी नंबर के लास्ट में क्या ऐसा होता है कि 2 लगाओ, या वो किसी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, एंड आगे हम देखते हैं इसी प्रकार के नंबर। बट किसी भी नंबर के स्क्वायर के अंत में कभी 2 नहीं आता, किसी भी नंबर के स्क्वायर के अंत में कभी 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। बताइए कोई ऐसा नंबर हो तो। ठीक है, तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो, तो इस मेथड का यूज करके उस नंबर का स्क्वायर रूट ना निकालें, क्योंकि वो नहीं निकलेगा, और निकल भी आएगा तो वो गलत होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास 441, जिसका कि स्क्वायर रूट हमारे लिए निकालना है। ठीक है, ये होता है रूट का साइन। ये रहा हमारा नंबर 441। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, बाकी और किसी नंबर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ पूरा जो मेथड है वो एक ही में समझ में आ जाएगा। लास्ट से हमेशा 2 नंबर छोड़ने हैं, लास्ट से हमेशा 2 नंबर छोड़ने हैं, और उस नंबर के लास्ट में का जो अंक है उसको देखना है कितना है, 1। एक किस किस के स्क्वायर, या मतलब हम कह सकते हैं एक किस किस के वर्ग के लास्ट में आता है, तो एक खुद 1 के वर्ग के लास्ट में आएगा, या फिर जो 9 होता है उसके वर्ग के लास्ट में आता है। ठीक है, तो हम एक बात कह सकते हैं इस नंबर को देखकर कि ये जो नंबर लिखा है, ये उस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है जिसका अंतिम अंक 1 हो या 9 हो। ठीक है, और अब ये जो 4 बच गया है, ये 4 हमारे लिए ये बताएगा कि इस 1 और इस 9 से पहले कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो ये पता हम कैसे करेंगे? तो ये भी हम स्क्वायर से ही पता करेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, तो ये स्क्वायर हमें तब तक देखना है, तब तक इस नंबर तक ना पहुंचा, बस इससे आगे नहीं जाना है। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। अच्छा, 9 तो इस 4 से आगे होगा, मतलब 3 का काम यहाँ पे नहीं है। तो ये पॉसिबल हो सकता है 2 का पॉसिबल कैसे हम कह रहे हैं कि ये जो नंबर है वो 21 का हो सकता है, या 29 का स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक, अब किसका होगा ये पता भी हम कैसे करेंगे? जब हम 2 या जो भी नंबर आता है उससे आगे वाले नंबर से उसमें गुणा कर देते हैं, तो जो नंबर हमारे पास आता है, यदि वो नंबर इस वाले नंबर ये 4 से बड़ा है तो आंसर छोटा वाला पिक करते हैं हम। यदि ये जो नंबर हमने गुणा करके लाए थे 6, यदि ये 6 4 से छोटा होता, मान लो बाई चांस छोटा होता, तो आंसर हमारा बड़ा वाला नंबर होता। ठीक, तो अभी हमने 2 से अगले वाला नंबर 3 में गुणा किया, आया कितना? 6। ये 6 तो 4 से बड़ा है, तो हमारा आंसर
छोटा वाला होगा, मतलब इसका जो आंसर है 21 है ना। 441 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 21। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे और क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमारे लिए स्क्वायर रूट निकालना है 1024। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास दोस्तों 1024। 1024, इसके लास्ट के 2 जो डिजिट हैं उनको हमने छोड़ दिया, और हम ये बस देखते हैं कि 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। 4 हमारे 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक, और ये जो 10 बच गया है हम देख पा रहे हैं ये 3 स्क्वायर के अंदर रहेगा, मतलब 9 के अंदर रहेगा। यदि हम 4 स्क्वायर करते हैं तो वो 16 हो जाएगा, मतलब वो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो ये नंबर 32 का स्क्वायर हो सकता है, ये नंबर 38 का स्क्वायर हो सकता है। इस 3 की वजह से हमने इन दोनों के आगे, इस 2 और 8 के आगे 3 लगा दिया है। ठीक, अब इस 3 में इससे आगे वाले एक नंबर से जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 12। ये 12 क्या इस 10 से बड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। तो आंसर कैसा होगा हमारा? छोटा वाला होगा। आंसर हमारा कैसा होगा? छोटा वाला होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2116। अच्छा देखिए, 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 6 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, 6 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक, अब इस 21 के बारे में देखते हैं। 21, 4 स्क्वायर कितना होगा? 16, एंड 5 स्क्वायर कितना होगा? 25। अच्छा 25 तो हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये तो इससे आगे निकल गया। मतलब ये पॉसिबल है 44 का स्क्वायर हो सकता है, ये पॉसिबल है 46 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक, तो 4 इंटू नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 4 से 5 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 20। क्या ये 20 इससे बड़ा है? नहीं है। क्या ये 20 इस 21 से छोटा है? हाँ है छोटा। यदि ये नंबर छोटा है तो आंसर कैसा होगा हमारा? बड़ा वाला होगा। आंसर कैसा होगा? बड़ा वाला होगा। तो आंसर कितना होगा इसका? 46 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास दोस्तों 4225, 4225। ठीक, अच्छा 5 किसके वर्ग के लास्ट में आता है? 5 तो हमारे केवल 5 के वर्ग के लास्ट में ही आता है, मतलब पॉसिबल नंबर हमारा केवल 5 ही हो सकता है जिसके लास्ट में ये इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक, अब 42 हमारा 6 का स्क्वायर यदि देखें 36, 7 का स्क्वायर यदि हम देखें तो कितना होगा? 49 तो ज़्यादा हो गई, ये हमारे काम का नहीं। इट्स मीन ये जो 4225 लिखा है ये इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 65 इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3249। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3249। 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में हो सकता है? 3 के स्क्वायर के लास्ट में होता है 9, एंड 7 के स्क्वायर के लास्ट में हो सकता है। मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। इस 32 से हम देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना? 25 यहाँ इसके अंदर आ रहा है, लेकिन यदि 6 का स्क्वायर देखें तो वो 36, इससे ज़्यादा होता है, मतलब 6 हमारे काम का नहीं है। तो ये पॉसिबल है इसका स्क्वायर रूट 53, 57। इस 5 को हमने लिख दिया। 5 का नेक्स्ट जो नंबर होता है आगे वो 6 होता है। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करके जो नंबर फाइंड करते हैं वो 30 आता है। क्या 30 32 से बड़ा है? नहीं है। 30 तो 32 से छोटा है। यदि ये छोटा है तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा। 57 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9604, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। लास्ट में है 4, लास्ट में 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में हो सकता है, 2 के हो सकता है एंड 8 के हो सकता है। मतलब इसके स्क्वायर रूट के लास्ट का जो डिजिट है वो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 96 के लिए हम देखते हैं 9 स्क्वायर 81 होता है, यस अंडर आ रहा है। लेकिन 10 स्क्वायर करते हैं तो वो 100 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 होता है। लेकिन 100 हमारे काम का नहीं क्योंकि वो 96 से ज़्यादा हो गया। तो ये पॉसिबल है कि 92 का स्क्वायर है, ये पॉसिबल है कि 98 का स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं 9 इंटू 10, नेक्स्ट नंबर 10 होगा 9 का, 90 क्या इस 96 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो आंसर कैसा होगा, बड़ा वाला। आंसर कैसे होगा, बड़ा वाला। 98 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 14161। ठीक, 61 लास्ट से 2 डिजिट हमारे लिए छोड़ना था। 1 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में हो सकता है, 1 के स्क्वायर के लास्ट में हो सकता है, 1 9 के स्क्वायर के लास्ट में हो सकता है। तो इसके स्क्वायर रूट का जो डिजिट होगा लास्ट वो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। 141, अब ये 3 नंबर हमारे पास बच गए। तो 11 स्क्वायर होता है 121, यस ये तो अभी इससे पार नहीं हुआ। 12 स्क्वायर होता है 144, 144 तो 141 से ज़्यादा हो गया, मतलब 12 हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या पॉसिबल नंबर लेंगे, 11 लेंगे तो ये 111 बन जाएगा एंड ये 119 बन जाएगा। मतलब ये स्क्वायर रूट हो सकता है 111 या 119 का। ठीक, 11 इंटू 12 हम करते हैं तो कितना आएगा, 11 इंटू 12 करने पर 132। क्या 132 141 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो आंसर कैसा होगा, बड़ा वाला। आंसर कैसा होगा, बड़ा वाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 119। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 30625 5 केवल 5 के स्क्वायर के लास्ट में होता है, बस हमको इसको देखना है। तो 17 का स्क्वायर होगा 289 एंड 18 का स्क्वायर होगा 324। 324 तो 3 जोड़ 6 से ज़्यादा हो गया, मतलब 17 हमारे काम का है। तो ये जो स्क्वायर रूट इसका निकल के आया 175 इज़ करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना है हमारे लिए, 18496। 6 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में हो सकता है, 4 के हो सकता है, 6 के हो सकता है। ठीक, अब 184 को देखना है। 184 हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 तो 184 से ज़्यादा है, मतलब ये पॉसिबल है कि ये 134 का स्क्वायर हो सकता है, ये 136 का हो सकता है। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे, 13 इंटू 14 कितना होगा, 182। क्या 182 184 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो आंसर कैसा होगा, बड़ा वाला होगा। आंसर हमारा होगा 136 इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने आज कुछ क्वेश्चन स्क्वायर रूट से संबंधित सॉल्व करके दिखाए हैं, आपको ये समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।